आज मेरे मोहल्ले में हजारों लोग हैं, तो भैया यकीन मान लो 6-6 महीने या कहिए साल हो जाता है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम या उनके अब्बू की या उनके भाई की बात तक नहीं होती है। उन्होंने किस तरह अपनी जान दी है, किस लिए अपनी जान दी है, इस पर 10 मिनट चर्चा तक नहीं होती है। तो जहाँ पर हजारों लोग ऐसे हों और एक आदमी अगर कोई उनकी बातें करता है, तो थोड़ा समझिए कि उस पर क्या बीतती होगी। तो काम कोई भी हो, धीरे धीरे होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अपने मोहल्ले के लोगों को बिल्कुल ये सब बातें समझा ही दूंगा। हाँ, मेरी सोच ये है कि अब अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी समझ दी है अहले बैत के मसले में, तो जहाँ पर वक्त होता है मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। ठीक है, जब वक्त होता है मैं बात करता हूँ। अब मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, चलो अगर मेरी बातें करने से अगर 50 लोग समझेंगे और बात को मजबूती से अपने दिल में उतार लेंगे, तो मैं तो यही समझता हूँ कि अगर मैं बाई चांस मर गया तो मेरा तो काम खत्म। अब जिन 50 लोगों ने मेरी बातें सुनी हैं, हो सकता है अल्लाह उनमें से किसी को खड़ा करे, 2-4 लोगों को। जब वो लोग यही बातें करेंगे, तब जो लोग आज हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, कुछ तो उनके जहन में आएगा कि यार शौकत था, यार वो भी यही बातें करता था। आज उसके बाद ये 4 लोग हैं, ये भी वही बातें कर रहे हैं। तो इससे उम्मीद ये लग रही है कि मेरे बाद जब 4 लोग इसी तरह की बातें करेंगे, तो वो जो मुखालिफ लोग थे वो थोड़ा सा सोचेंगे कि यार पहले वो अकेला करता था, आज ये 4 लोग कर रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा समझते हैं। और जब कोई थोड़ा सा समझने का मिजाज बनाएगा, तो अल्लाह पाक उसकी समझ में बरकत ज़रूर डालेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, कुछ हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार शौकत भाई आप अहले बैत की बात ना किया कीजिए, और ये ज़्यादातर शिया हज़रात ही हैं। अब उनको ये लगता है कि मैं अहले बैत से दुआ ना मांगूं तो उनको लगता है कि मैं उन्हें नहीं मानता। और अगर कोई कहता है किसी से कि आप अहले बैत की बात मत कीजिए, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? किस बात पर आपने ये बात कही? क्या वो सिर्फ आप ही के हैं? मैंने जब से होश संभाला है, जब से मेरे जहन में ये बात आई है पूरी तरह से कि अहले बैत का क्या मकाम है, तब से मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। और जब मैं बिल्कुल छोटा था, या कहिए जब मैं पैदा हुआ था, तब भी मेरे माँ बाप ने अल्लाह के रहम व करम से मेरा नाम शौकत अली रखा है। तब तो मैं कुछ जानता भी नहीं था, मेरे अब्बू अम्मी पढ़े लिखे भी नहीं थे। मेरे बड़े भाई का नाम हशमत अली है, मेरे छोटे भाई का नाम लियाकत अली है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अहमद है, मेरे दादा का नाम अली हुसैन है। तो अब हमसे अगर आप कहोगे कि आप अहले बैत की बात ना किया कीजिए, तो क्यों? कि आप ये चाहते हो कि मैं भी कहूँ या अली अल मदद? अगर कोई ये बात नहीं कहता है, अगर मौला अली अलैहिस्सलाम ही की तरह, मौला हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम ही की तरह अल्लाह से दुआ करता है, तो क्या आप उस पर नाराज रहोगे? किसी नेक इंसान ने ये बात नहीं कही है कि आप लोग अल्लाह को छोड़कर किसी बंदे से दुआ मांगा कीजिए। किसी नेक इंसान ने ये बात नहीं की है। तमाम नेक लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से दुआ मांगते थे। और जितने लोग क़यामत तक पैदा होंगे, सभी के सभी अल्लाह ही से दुआ मांगेंगे, तभी कामयाब होंगे। और अगर कोई अल्लाह को छोड़कर किसी और से दुआ मांगना शुरू करेगा, या वो ये जहन में रखता है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी हमें दे सकता है, कोई और भी हमारी दुख मुसीबतों को दूर कर सकता है, तो भाइयों उसने हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम को नहीं समझा। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तालीम यही है कि मोमिन बंदा तो वही है जो अल्लाह ही से दुआ मांगे और ये यकीन रखे कि उसकी दुख मुसीबतों को दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। हाँ, ये बात अलग है, आज जो लोग जिंदा हैं और अल्लाह ने उनको कुछ ताकत या माल दिया हुआ है, तो वो हमारी और आपकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो मदद करके यही कहेंगे
کہ اللہ آپ کے दुखों को दूर करे। वो हैं तो करोड़पति और कुछ आपको देंगे, फिर भी वो यही कहेंगे कि भाई मुझसे जो हो सका मैंने आपकी सहायता की, अब मैं अल्लाह से दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करे। तो ये एक नेचुरल बात है कि किसी इंसान की दुख परेशानी को दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, और हर अहले बैत के इमाम की यही तालीम है कि दुख मुसीबत में अल्लाह ही को पुकारो। तो भाई मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। अहले बैत के नामों पे, अपने रिश्तेदारों के नाम, या अगर कोई मुझसे किसी बच्चे का नाम रखने को पूछे तो मुझे अगर नाम रखने की इजाज़त हो तो मैं जो नाम रखूँगा तो मेरी समझ में तो नाम अहले बैत ही से आते हैं, चाहे एक घर में दो दो नाम ही क्यों ना हो जाए, मुझे अच्छा लगता है। तो बात ये करनी थी आज। एक तो मैंने वो भाई साहब की जो एक शिकायत थी मैंने वो बात कर दी। अब एक मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जिनके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। उनकी कुछ क्लिपें आई थीं जिन क्लिपों से अहले बैत की थोड़ी सी बुग़्ज़ झलक रही थी। अब कुछ लोगों को शायद ये ज़्यादा लगे, अब मुझे भी अगर ज़्यादा लगती है, लेकिन मैं थोड़ी ही चलो कहता हूँ। और मैं ही नहीं, कई आलिम भी कह रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद जो हैं ये अहले बैत से बुग़्ज़ रखते हैं, अब इनको इल्म हो या ना हो। तो अभी इनकी एक नई क्लिप मैंने देखी है, जिस क्लिप में इन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो अहले बैत के मानने वालों को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये छोटी सी क्लिप है, आप देखिए, फिर थोड़ी सी आगे बात करते हैं। यजीद के दौरे हुकूमत में सैयदना हुसैन का कत्ल हुआ है, और यजीद ने उस कत्ल के बाद भी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बरतरफ नहीं किया, ना सैयद हजरत हुसैन के कातिलों को कोई सजा दी। तो इसकी कोई तावील बनती नहीं है, जितना भी खींचो तानो, समझ रहे हो। और सैयदना हुसैन का कत्ल कोई हल्की बात नहीं थी कि हम यजीद को माफ कर देते कि जनाब आप कोई बात नहीं यार, हुकूमत के लिए बड़े मसाइल होते हैं। इसलिए यजीद की बुराई अगर नहीं होती तो तारीफ तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग से बुराई नहीं होती तो कम से कम तारीफ तो ना करो ना। कल हजरत हुसैन ने पकड़ लिया क़यामत के दिन कि आज के दौरे हुकूमत में कोई काम होता है तो तुम हुकूमत को बुरा भला कहते हो। इससे बड़ा तारीख में कोई बदतरीन जुल्म हो सकता है कि अहले बैत की पूरी जमात को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, पूरी एक जमात को, और सिर्फ हर धर्मी और जिद की बेस पे। जबकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके लिए भी तैयार थे, वापस जाने के लिए। कोई वो खलीफा से लड़ने के लिए थोड़ी आए थे, अमीर से लड़ने के लिए थोड़ी आए थे। तो इतना भी ख्याल ना करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और कितने अहले बैत आपके साथ, घर की मस्तूरात के साथ हैं। औरत के साथ तो कोई आपके घर में आ जाए तो इंसान उसको इज्जत देता है, तो ये हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यजीद की तारीफें ना किया करो बैठ के। बाज़ लोग हमारे ना कुछ जरूरत से ज्यादा लिबरल बनने की कोशिश करते हैं, उनकी आदत होती है कि वो बात करो जो दूसरे नहीं कर रहे, इससे इंसान मशहूर हो जाता है। क्योंकि लाना तो सब भेज रहे हैं ना, तो यार हम रजी अल्लाह लगा के देखें क्या होता है, उससे वो मशहूर हो जाते हैं। अब ये क्लिप आपने देखी, इसमें यजीद को बुरा समझते हैं मुफ्ती साहब, ठीक है। अब ये क्लिप कोई आम आदमी सुने तो कहेगा हाँ बात तो सही है। अब अगर उसके दिल में एक सवाल पैदा हो जाए कि यार जब यजीद इतना बुरा था तो वो जवानी पर ही तो बुरा हो नहीं गया, मुफ्ती साहब के मुताबिक, है ना भाई। जवानी पर वो अचानक तो बुरा हो नहीं गया, बचपन से किसी के घर में वो पला होगा। तो भाई सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब यजीद बुरा था तो उसको बादशाह बनाया क्यों। ये एक स्टेप मुफ्ती साहब को चढ़ना जरूरी है, और यही सबसे अहम स्टेप है। भाई जब वो बुरा था तो उसको बादशाह क्यों बनाया, मुसलमानों की बागडोर उसके हाथों में क्यों दी गई, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद थे। भाई हर इंसान, हर नेक मुसलमान यही पूछेगा कि भाई जब इतने प्यारे शख्स मौजूद थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मौजूद थे, तो इस यजीद को बादशाह क्यों बनाया और किसने बनाया। भाई सवाल आ सकता है ना भैया। देखो, तो इसका जवाब अहले सुन्नत के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त सियासत बहुत ही आन तान चल रही थी, ऐसा माहौल था कि यजीद ही को बनाना पड़ा, मतलब यजीद ही इतना राजनीतिक इंसान था तो यजीद ही को बनाना बेहतर था। तो उनके इस जवाब से भी वो फंस जाएंगे कि वो ये समझ रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा समझदार या लोगों को मिलाकर चलाने वाला इंसान यजीद था, इसमें भी फंस रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जब सवाल पैदा होता है कि यजीद को बनाया क्यों और किसने बनाया,
तो मैंने देखा है अहले सुन्नत के बड़े बड़े मौलाना, चाहे देवबंद के हों, चाहे अहले हदीस के हों, चाहे बरेलवी के हों, बड़े बड़े मौलाना इस सवाल पर खामोश हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कहता हूँ कि जिसने यजीद को बादशाह बनाया उनसे गलती हुई है। अब चाहे सलाहकार हों या बनाने वाले हों, उन लोगों से गलती हुई है। अगर गलती नहीं मानोगे तो पूरी ज़िंदगी आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, तो ये मसला आके फंस जाता है। तो खैर ठीक है, मैंने पहले मुफ्ती साहब की कुछ क्लिपों पर अपनी बातें की, उनमें जो जैसी बातें थीं वैसी बातें मैंने की। अब ये क्लिप इनका थोड़ा सा सही आया है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नज़र आई है, यजीद की बुराई इनको दिखाई पड़ रही है, तो भाई मैं ऐसी बातों से खुश हूँ। अब ये मान लीजिए आप लोग कि मुसलमानों में कोई भी इंसान हो, वो आलिम दीन हो, मुफ्ती हो, कारी हो, मौलवी हो या कोई आम आदमी हो, अब उसको भैया जितनी तालीम उसके आलिमों ने दी है उसी हिसाब से तो बात करेगा। अब चंद लोग होते हैं जो थोड़ा पढ़ते हैं और फिर उस थोड़ी सी पढ़ाई में और सीखते हैं, तो वो और इल्म हासिल करते हैं। चंद लोग होते हैं, बाकी ज़्यादातर इंसान तो ऐसे ही होते हैं कि उनको उनके मदरसे में उनके उस्ताद जी ने जितना पढ़ा दिया बस वो उतना ही रटते हैं। तो अब बहुत से लोगों को अहले बैत की अहमियत का पता नहीं है। अभी 4-6 साल पहले मुझे भी नहीं पता था। आज मेरे मोहल्ले में हज़ारों लोग हैं, 2 जगह मैं रहता हूँ, दोनों जगह मिला करके हज़ारों लोग हैं। तो भैया यकीन मान लो 6-6 महीने या कहिए साल हो जाता है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम या उनके अब्बू की या उनके भाई की बात तक नहीं होती है। उन्होंने किस तरह अपनी जान दी है, किस लिए अपनी जान दी है, इस पर 10 मिनट चर्चा तक नहीं होती है। तो जहाँ पर हज़ारों लोग ऐसे हों और एक आदमी अगर कोई उनकी बातें करता है तो थोड़ा आप समझिए कि उस पर क्या बीतती होगी। तो काम कोई भी हो धीरे धीरे होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अपने मोहल्ले के लोगों को बिल्कुल ये सब बातें समझा ही दूंगा। हाँ, मेरी सोच ये है कि अब अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी समझ दी है अहले बैत के मसले में, तो जहाँ पर वक्त होता है मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। ठीक है, जब वक्त होता है मैं बात करता हूँ। अब मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, चलो अगर मेरी बातें करने से अगर 50 लोग समझेंगे और बात को मजबूती से अपने दिल में उतार लेंगे, तो मैं तो यही समझता हूँ कि अगर मैं बाई चांस मर गया तो मेरा तो काम खत्म। अब जिन 50 लोगों ने मेरी बातें सुनी हैं, हो सकता है अल्लाह उनमें से किसी को खड़ा करे, 2-4 लोगों को। जब वो लोग यही बातें करेंगे तब जो लोग आज हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, कुछ तो उनके जहन में आएगा कि यार शौकत था यार, वो भी यही बातें करता था, आज उसके बाद ये 4 लोग हैं ये भी वही बातें कर रहे हैं। तो इससे एक उम्मीद ये लग रही है कि मेरे बाद जब 4 लोग इसी तरह की बातें करेंगे तो वो जो मुखालिफ लोग थे वो थोड़ा सा सोचेंगे कि यार पहले वो अकेला करता था, आज ये 4 लोग कर रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा समझते हैं। और जब कोई थोड़ा सा समझने का मिजाज बनाएगा तो अल्लाह पाक उसकी समझ में बरकत ज़रूर डालेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ऐसे तबलीग होगी। अगर कोई कहे कि मैं आज ही अपनी बातें करूँगा, आज ही लोगों को ठीक कर दूँगा, तो किसी इंसान के अंदर ताकत नहीं है कि वो अपनी बात किसी के अंदर दाखिल कर सके। भाई पता नहीं, आप तो बोले जा रहे हो, पता नहीं उसके समझ में आती है नहीं आती है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ। तो अहले बैत के बारे में वो जो सवाल आया था, मैंने उससे स्टार्टिंग की और इतनी ढेर सारी बातें हो गई। तो मैं यही कहता हूँ तमाम मुसलमान भाइयों से कि जो हम लोग कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे पर हम लोग कायम रहें। ये कलमे का जो मतलब बन रहा है वो मतलब भी हम लोग अपने जहन में रखें और इस पर कायम रहें और नमाज पढ़ते रहें, सदका देते रहें,
जो यतीम हैं, गरीब हैं, उनकी जो हो सके मदद करते रहें। और अहले बैत का जो मनहज था, जिस काम के लिए पूरा परिवार दीन की खातिर शहीद हो गए हैं, तो किस काम की खातिर शहीद हुए हैं, उस काम पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। उसी काम को लागू करने के लिए कोशिश करते रहिए और अल्लाह से दुआ करते रहिए। मेरी समझ में इससे बेहतरीन रास्ता और कोई नहीं है। तो बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई, आज के लिए इतना ही। और हमारे जिन भाइयों को इन बातों में कमी लग रही है, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।